गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के लिए हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हम लोग 3 क्लास हुआ था। 2 दिन कॉन्सेप्ट बताया गया था, आप लोगों को समझाया गया था 2 दिन बहुत अच्छे तरीके से। एक दिन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया था। आज आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। आपके जो बुक में है क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन दिया गया है पाठ के साथ, उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो पहला पाठ है आप लोगों का, पाठ का नाम है बातचीत। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा पाठ है आप लोगों का? ये बातचीत है। बातचीत और बातचीत है। कौन सा पाठ है? बातचीत है। बातचीत पाठ है आप लोगों का। कौन सी पाठ है आप लोगों का? बातचीत पाठ चल रहा है। कौन सा पाठ? बातचीत। तो बातचीत में हम लोग देखते हैं। चलिए, बातचीत पाठ है। कौन सा पाठ? बातचीत। आपके किताब का प्रथम पाठ है, पहला पाठ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रथम पहला पाठ, प्रथम पाठ है। पाठ आपका पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? यानी हमें वाक शक्ति नहीं होता तो हमें क्या होता? अगर अब हमें उत्तर क्या होगा देखिएगा। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती। हमें हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होती? समस्त जो लोग हैं वह क्या हो जाता? समस्त सृष्टि गूंगी गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। जितने लोग हैं सभी चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। ये आपका क्या हो गया? ये आपका वाक शक्ति के बारे में हो गया। इस बात पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आप लोगों का। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा। नंबर आप लोग को पता होगा नोट्स किस पे दिया जा रहा है। इस पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और इसके बाद ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हर क्लास शेड्यूल संपूर्ण क्लास होगा, सभी के बारे में बताया जाता है। इसलिए आप लोग जरूर 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 ग्रुप में ज्वाइन होइएगा आप लोग। चलिए इससे आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। बातचीत के संबंधों में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? उत्तर क्या होगा देखिएगा। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिशन का राय है कि असत्य बात सिर्फ 2 व्यक्तियों के में हो सकता है। एडिशन जी का राय रहता है कि जो असत्य बात है सिर्फ कितने व्यक्ति के बीच में रह सकता है? 2 व्यक्तियों के बीच में रह सकता है। 2 व्यक्ति के बीच से अधिक में नहीं रह सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, 2 व्यक्ति के बीच में रह सकता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल के बोल के बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी आ जाए तो फिर वह बातें खुलकर नहीं हो पाती है। यही बात हमारा कौन कह रहे थे? यदि 2 व्यक्ति के बात में खुलकर बात होगा, यदि कि कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो खुलकर बात नहीं हो सकती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3। आर्ट ऑफ कन्वर्सन क्या है? तो उत्तर होगा यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चौतराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा, ये कला किसके रूप वहाँ के लोगों में ज़्यादा मिलते हैं? यूरोप के लोगों में कला बहुत ज़्यादा ही पाई जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चर्चा करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप लोगों के लिए। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? उत्तर होगा आप लोगों का देखिएगा। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मा वार्तालाप है। यानी मनुष्य को बात करना तो सबसे उच्च तो उसकी क्या हो जाएगी?
उसकी खुद की एक आत्मा का वार्तालाप होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मा वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। वह हमेशा तालाबे से कर लीजिएगा, यहाँ पे हमेशा बदलती रहती है। मनोवृत्ति हमारे अंदर की जो रंग दिखाती है नया, वह हमेशा बदलती रहती है। इस बात को बताया गया है इंसान को चाहिए कि वह अपना जीवा पर काबू, इंसान को जो जीव होते हैं उस पर काबू रखे अपने मधुर जो मुँह से मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। ऐसे ऐसे मधुर जैसा वाणी के लिए उनके मुँह से और दूसरे को प्रसन्न करे, ये ज़रूरत है हमें प्रसन्न करे। ऐसा करने से किसी को न तो कटुरता रहेगी या न किसी से बैर। इसी से दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और यही बात चित्त का उत्तम तरीका होगा। ये लेखक साहब के द्वारा बताया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। व्याख्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में व्याख्या करना है। तो देखिए व्याख्या क्या करना है। हम लोगों को हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह नए रंग क्या करती है? नया रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देखो, लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। ये हमारी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है देखिएगा आप लोग। आंसर है कि प्रस्तुत पंक्ति ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है। उनकी जो क्षण होता है प्रत्येक क्षण नया नया रंग दिखाती रहती है, अर्थात उसमें नए नए विचार भी आते रहते हैं। उनके मन में नए नए विचार आते रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है। संसार का क्या है? एक बहुत बड़ा आईना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आईना है जिसमें एक ऐसी घटना को कभी भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा न हो, अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत कराती है, तक उसका बुरे क्या हो जाएगा यहाँ पे बुरा प्रभाव प्रकट न हो, बुरा गुण उसका यहाँ तक उसके बाद यहाँ तक आप लोग का हो गया नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का क कंप्लीट हुआ। हम लोग चलते हैं 5 के ख पे। देखिएगा 5 का ख आप लोग का क्वेश्चन क्या है, इस बात को ध्यान देखिएगा। तो सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता तो क्या होता? देखिएगा आंसर प्रस्तुत पंक्तियाँ के विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसको आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचल हो जाता है तो अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वही सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। सलीके से बातचीत करता तो वह क्या है? गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसका चरित्र कुछ पता नहीं चल पाता है, परंतु वह जैसे ही मनुष्य कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसका गुण का दोष क्या होने लगता है? प्रकट होने लगता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बातचीत चैप्टर का पहला चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब दोस्त आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं तो दोस्त को भी पढ़ने के लिए बोलिए, उन्हें भी अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके साथ साथ आपका भी बहुत अच्छे बेहतरीन मार्क्स
बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। इसलिए आपके वादा के साथ हम आपको हर चैप्टर को, हर एक एक बात को बताएंगे। पहले किताब पढ़ाएंगे, किताब पढ़ाने के बाद उसमें से जो जो पॉइंट होंगे, जो नोट्स जो होंगे, जो मेन पॉइंट होंगे, बिंदु होंगे, वो आपको लिखाया जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनके बाद आपका क्वेश्चन से कराया जाएगा। उसके बाद आपको भाषा की बात भी कराया जाएगा, जिससे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे आपके लिए। अगर हमारा क्लास करना है तो आप लोग सुबह 7 बजे क्लास चलता है, उसमें बहुत बेसिक से बताया जाता है। आप लोग को वह क्लास देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आज इतना ही रहने देते, फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय।